Hi Priya, how are you? हेलो मैम, आई एम गुड। एंड यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। Good. मैं भी बढ़िया। बस थोड़ा सा थक रही हूँ। ठीक है, चलिए। एनी बॉडी पेन वगैरह कुछ है? ऑल नहीं, गुड, ऑल सेट। ऑल गुड। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मैम। रिलैक्स योरसेल्फ ऑन द मैट। यस। आईज क्लोज। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो धीमहि धियो यो धियो प्रचोदयात्। यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। Good. आज, अच्छा, मैंने आपको बोला था पहले ओम यस का उच्चारण करना सिखाना है। यस। ठीक है। ओम का उच्चारण जो है ना, हमें वो सिखाता है कि हमारी ब्रीदिंग लंग्स की कैपेसिटी कितनी अच्छी है। यस मैम। कीप इट मैं आउटसाइड। फ्रिज में? नो। मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। ठीक है, कुछ बोलना हो तो आराम से बोल सकते हो बाद में अनम्यूट करके। चल- चलिए। ओम 3 शब्दों से मिलके बनता है। अ, उ और म। ठीक है। अ, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं मुंह खोल के करते हैं और धीरे 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 मुंह बंद होता चला जाता है। ठीक है। ओम के उच्चार की जो 3 ध्वनियां निकलती हैं, एक ध्वनि निकलती है पेट से, इसे बोलते हैं अकार की ध्वनि। ठीक है। ठीक है। ऊ, जब हम मुंह धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं तो ऊ का स्वर निकलता है, वो आता है चेस्ट से। ठीक है। उकार। ओ। ठीक है। और जब मुंह बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है, मकार की ध्वनि निकलती है माथे से। ठीक है। उसका वाइब्रेशन माथे तक जाता है, उसे बोलते हैं मकार की ध्वनि। अब इन ओमकार का महत्व बहुत ज्यादा है, हर धर्म में है। ठीक है, ज्यादातर धर्म में ओम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके अंदर तीनों देवताओं का स्थान माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों देवता कायदे से हमारे शरीर में वास करते हैं। नाभि को माना गया है ब्रह्मा का स्थान, यानी कि हम जो पैदा होते हैं, हमारे जो कॉर्ड जो अपनी मदर से, नाल से लगी होती है, वो नाभि का स्थान ब्रह्मा का स्थान माना गया। ठीक है। इसलिए ऊ का स्थान विष्णु का स्थान माना गया, अनाहत चक्र यानी कि हार्ट ऑफ सेंटर। कहते हैं दिल में, हमारी आत्मा राम भी बोला जाता है ना, हमारे दिल में वास करती है, यहाँ आत्मा राम का स्थान होता है। क्यों? क्यों क्या होता है कि विष्णु का स्थान इसलिए माना गया है
हम जितनी भी लाइफ जीते हैं ना, ठीक है, हमें अच्छा बुरा कैसा व्यवहार करना है वो सब हमारे दिल से आता है। इसलिए से विष्णु का स्थान माना गया है उकार की ध्वनि को। मकार की ध्वनि, हेड। अगर मकार में हेड के बारे में बताऊं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये हमारे दिमाग के ऊपर। मकार की ध्वनि का स्थान माना गया है महेश का स्थान, विध्वंस करता, सृजन करता, ठीक है, महाकाल, ठीक है। मकार की ध्वनि ये स्थान। अगर कायदे से देखा जाए, आपका जो हेड होता है, आप अपने पूरी लाइफ के अंदर पूरे दिमाग का 15 से 16% ही यूज करते हो। आपका पूरा माइंड कभी एक्टिव नहीं होता, ठीक है। एक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें धीरे धीरे उसको जागृत करना पड़ता है, ठीक। आपके पिछले जन्म के संस्कार, जो उतने भी आपने जन्म लिए होते हैं ना, सबकी कुछ ना कुछ यादें आपके माइंड में होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम धीरे धीरे उसे ध्यान के जरिए जागृत करते हैं, कुंडली जागृत करते हैं, तो वो जागृत होती है मकार की ध्वनि। अगर आपको शांति चाहिए तो मुंह बंद करके मकार की ध्वनि निकाल के देखिए, माइंड एकदम से ऐसे नीचे आता है, टेंशन सारी रिलीज, गायब। तो मकार की ध्वनि ऐसी होती है। अब ओम का जो उच्चारण है वो डिपेंड करता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप कितनी गहरी सांस ले पा रहे हो, इनहेल कर पा रहे हो और एक्सहेल कर पा रहे हो, ठीक है। तो ओम का उच्चारण इस पे डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा भी इतना अच्छा ओम का उच्चारण नहीं था, बट करने वाले 45 सेकेंड्स, एक एक मिनट तक ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी डिपेंड करती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इनहेल करते हुए करा ओम, तो आपको वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से धीरे 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 ट्रैवल करते करते वो ऊपर जाती है, ठीक है। पहले अकार की ध्वनि, ओमकार को उच्चारण करके देखो कि आपको वाइब्रेशंस यहाँ तक आती है या नहीं आती है। कोई नहीं, सीधे बैठिए आप, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, गहरी लंबी सांस, एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण। आया, माथे तक वाइब्रेशंस, ठीक है। सबसे आसान वाइब्रेशंस होती है मकार की ध्वनि के उच्चारण, जैसे आप मुंह बंद करके ब्राह्मरी करते हैं ना, मुंह बंद, सांस लिया, एक्सेल करते हुए हम्म, आपकी वाइब्रेशंस ऊपर तक जाने चालू हो जाते हैं, आपको चेहरे पे, माथे पे बहुत तेजी से वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। वो मकार की ध्वनि की वाइब्रेशंस। भ्रामरी के टाइम पे जो वाइब्रेशंस निकलती है वो हमारे माइंड को, माइग्रेन को ठीक करती हैं, बालों को ग्रोथ अच्छी करती हैं, बुद्धि को तेज करती हैं। कोई रहता है ना कि स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटी रहती है, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, उसको बोलना रोज 5 मिनट, घड़ी से 5 मिनट मकार की ध्वनि का उच्चारण करें, और 15 दिन बाद देखना उसका व्यवहार। मैं लिख के दे सकती हूँ, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, सिर्फ मकार की ध्वनि का उच्चारण करने से। 5 मिनट, कुछ नहीं करना है, सीधे बैठना है, चाहे लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए मुंह नहीं खोलना, साउंड बाहर निकालनी है सिर्फ। हम्म, या माथे पे आता है, सर के पीछे तक वाइब्रेशन जाती है, ठीक है। ओमकार का हम रोज उच्चारण करते हैं स्टार्टिंग और एंड में, तो इसलिए मेरे को जरूरी था कि आपको ओम शब्द का मतलब और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो जरूरी है, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है ओम का उच्चारण नहीं है, लेग्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग योर लेग्स। चलिए, खड़े हो जाएंगे, लेट्स स्टैंड अप।
गुड। ताड़ासन, क्रॉस योर फिंगर्स ऊपर। ममता जी आप पैरों को उंगलियां नहीं उठाएंगी, बाकी सुजाता जी और प्रिया पैरों की उंगलियों पे वॉक करना है और फिर वापस आना है। ठीक है। ममता जी आपके पैर नीचे रहेंगे और आप नॉर्मल चलते हुए जाएंगे और नॉर्मल चलते हुए वापस आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। वन, गुड। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ममता जी हाथ ऊपर, हाथ तो ऊपर कीजिए, हाँ। सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। धीरे से सेंटर वापस। चलिए, हाथों को आगे रखा सीधा एंड लिफ्ट। वन, टू, एज हाई एज पॉसिबल। अगर ऊपर ले जाना ऊपर ले जाना। परफेक्ट। चलिए, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से नहीं। चलिए, वेरी गुड। वन, टू, वेरी गुड। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ममता जी साइड में नहीं करना, सीधा लेके जाना है पैर को आगे। ठीक है, आगे लेके जाना, पीछ साइड में नहीं। चलिए दूसरी साइड से। स्ट्रेट योर हैंड्स एंड अप। वन, टू, थ्री, वेरी गुड। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। चलो, एक पाद प्रणाम आसन। ममता जी आप किसी वॉल का हेल्प लेके करिएगा। सुजाता जी अगर बैलेंस ना बने तो हेल्प लेना, नहीं तो विदाउट हेल्प करना। प्रणाम किया, एक पैर आगे एंड अदर लेग अप। अपनी नजरों को नीचे टिका देना एंड होल्ड। चलिए स्टार्ट। आप टेबल पे हाथ लगाओ या दीवार पे हाथ लगाओ ममता जी, नहीं तो गिर जाओगे। अब आगे झुको। वेरी गुड। पैरों को जितना ऊपर, प्रिया पैर ऊपर और। वेरी गुड। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। हाँ, एक टेबल पे हाथ रखो सुजाता जी, एक हाथ टेबल पे रखो। अब पैर को ऊपर उठाओ। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। रिलैक्स। गुड। अगर स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बन रहा, बैलेंस पे ध्यान मत लगाओ, किसी चीज का सहारा लो और तब ऊपर कर दो। उससे क्या होगा, पहले धीरे धीरे मसल स्ट्रांग होगी। जब मसल स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका बैलेंस भी बनने लगेगा।
ठीक है, अगर अगर अभी किसी चीज के सहारे से करना पड़ रहा है तो सहारे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पैर से प्रणाम, लिफ्ट। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Beautiful, relax। वॉल पे हाथ लगाना, नटराज आसन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक पैर उठाया, होल्ड। अब धीरे धीरे वॉल पे हाथ लगाए रखें, लेफ्ट। पैर को ऊपर उठाओ, जितना उठाओ। वेरी गुड। चलिए ममता जी, सिर्फ ऐसे करना है और उठाओ। वेरी गुड। गुड। थाइस को ऊपर शिफ्ट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस लेग चेंज। दूसरे पैर से। प्रिया बिल्कुल ठीक है, आगे इतना मत झुको, पैर को ऊपर उठाओ। 10, लिफ्ट योर लेग अप, अप हाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, रिलैक्स। रिलैक्स 10 सेकेंड्स। ममता जी आप नहीं करेंगे, प्रिया और सुजाता जी आपके लिए। वाइड योर लेग्स, दोनों हाथ जमीन पे रखे, हाथों को उधर बेंड किया, गो डाउन 1। फिर हाथों की हेल्प से उठे, अदर साइड 2, 3। ओके, नीचे जाओ, हिप्स को नहीं, पैर सीधा रखो प्रिया, पैर सीधा। यस परफेक्ट। 20 करने हैं, बिल्कुल ठीक है सुजाता जी, वेरी गुड। यस, चलो डाउन 1। ममता जी, अपने पैरों को पीछे किक करना है। 1, 2, 3, 4। पैर को हिप से टच करना है, ठीक है। 3, 4। जमीन पे उसे उठना नहीं है अब, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8। ममता जी किक करो अपने पैरों पे, पीछे हिप्स पे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। मलासन। पैरों को खोला, जैसे इंडियन पॉट पे बैठते हैं ना, मलासन। कमर सीधी, चलो बैठो। ममता जी आप नीचे जमीन पे आ जाओ, बैठ जाओ, पैर सीधे करके। गुड, वेरी गुड। होल्ड फॉर दिस पोजीशन फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। आप धीरे से आराम से बैठो जमीन पे।
कमर सीधी, आगे नहीं झुकेगी कमर, पीछे। ममता जी पैर सीधे। रिलैक्स करो, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। आप दोनों पैर के अंगूठे पकड़ोगे, पैरों के अंगूठे पकड़े। नाउ, 1, 2, 3, पर उठो। 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ममता जी हाथ खोलो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट 20। रिलैक्स। मलासन। फिर से मलासन में रिलैक्स करेंगे। परफेक्ट। रिलैक्स। वज्रासन। सुजाता जी वज्रासन। होल्ड योर लेग्स, बैठ जाओ ऐसे। ममता जी 40 करने हैं, 40 करके रिलैक्स करना है। ठीक है, 40। टेक योर पोजिशन, लेग स्ट्रेट, 1 एंड दिस, आउट एंड इन, आउट इन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4। ममता जी पैरों को सीधा, और 5, 6, यस, 7, 8, 9, 10। पैर उठा के, नीचे नहीं, प्रिया पैर उठा के लेके जाओ ऊपर से। 11, 12, यस परफेक्ट। 13, 14, 15, 16। ममता जी बिना सहारे के बैठो। 18, 19, 20। रिलैक्स। वज्रासन, 10 सेकेंड रिलैक्स। एक पैर को उठाया ममता जी, थाइस पे रखा, ये हाथ नीचे गया, फिर ऊपर आएगा। 1, 2। 20 इस पैर से, 20 इस पैर से। चलिए अदर साइड। टेक योर पोजिशन, स्टार्ट। 1, 2। प्रिया पैर उठा के लेके जाओ। 2, ऊपर से जाएगा पैर, सर्कल बनाते हुए। 3, 4, वेरी गुड। 5, 6। ममता जी पूरे चेस्ट के पास लेकर आओ पैर को, फिर नीचे लेके जाओ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, very good. 18, 19, 20। रिलैक्स। वज्रासन में रिलैक्स। गुड। सुजाता जी अपने साथ में ना तकिया रखा करो, एक छोटा सा कोई कुशन वगैरह होता है ना, ताकि पैरों को उसके ऊपर रख करके फिर वज्रासन में बैठा करो।
प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वज्रासन से बढ़िया आसन कुछ नहीं है। पद्मासन लगाने के लिए नहीं कह रही, फिलहाल वज्रासन में ही सही है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पर्वतासन में जाएंगे, और 1 मिनट तक होल्ड करना है। पर्वतासन क्या है? हाथों को यूं करा, उंगलियां को खोल के रखना, बंद मत करना, ठीक है। उंगलियां खुली रहेंगी, हाथों को यहाँ रखा, बॉडी को ऊपर लिफ्ट किया, आप धीरे धीरे अपनी एड़ी को जमीन पे लगाना है, हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। 1 मिनट तक होल्ड करें। परफेक्ट। चलिए ममता जी, अपने पैरों को खोलेंगे, ओपन योर लेग्स। हाँ, उल्टे हाथ को राइट लेग को टच करेंगे, राइट हैंड से उल्टे हाथ पैर को। यस, खाली घूमना नहीं है, सर भी नीचे लेके जाना है, ऐसे। 1 2, सर भी झुकाओ। परफेक्ट, हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। सुजाता जी, प्रिया जी, अपने सर को धरती की तरफ, स्पाइन को स्ट्रेट रखो। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आओ, चाइल्ड पोज। हाँ, तभी चाइल्ड पोज। आगे झुक जाओ, लेट जाओ, इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। ममता जी, 40 20 20 के 2 सेट्स करना है, एक साथ मत करना सारा, ठीक है, आराम करके फिर करना है। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए, धीरे से वापस आ जाएंगे। परफेक्ट। लेग स्ट्रेट रहेगा, फोल्ड करा एंड किक। 1 2, नीचे जमीन पे नहीं लगना पैर। 3 4, ठीक है। चलिए, लोअर स्पाइन में ग्लूट मसल्स यानी हिप मसल्स में स्ट्रेच आएगा। वेरी गुड। 1 2, ममता जी हो गया। वेरी गुड। 20 20 ईच साइड, दोनों तरफ से 20 20 करेंगे। हाथों को यहाँ रखा, सामने, अब झुको। 1 2 3, हाँ, 4 5 6 7 8। पैर को, प्रिया जी और सुजाता जी, पैर को अपने सर के पास लेकर के आना है, यानी कि पीछे की तरफ उठाना है, ऐसे। हम्म। गुड। 20 20 each side, relax in Vajrasan. Very good. गुड ममता जी, पहले से इम्प्रूवमेंट आया है आप में। हम्म। पहले इतने नीचे नहीं जाते थे आप। और पैर भी इतने ज्यादा खुलने लग गए हैं। सही है, वेरी गुड, मेरा नाम रोशन कर रही हो आप। चलो, गुड। धीरे से वापस वज्रासन। परफेक्ट। आपके लोअर स्पाइन में हिप मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है।
और जितना हिप मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, हमारी बॉडी स्पाइन उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, लेग्स को बाहर निकाला ऐसे। ठीक है, ममता जी आप भी करके देखो। पैरों को फोल्ड करो ऐसे, दोनों पैरों को। हम्म, ऐसे बाहर की तरफ। हाँ, गुड। चलिए, आप सहारे के साथ करेंगे, बाकी लोग बिना सहारे के करेंगे। हाथों को उठाया, लेग्स उठाए, अप एंड हेयर। ममता जी आपको करना है, पैर को उठाया ऐसे, सिर्फ ऐसे। ठीक है, हाँ बस ये चाहिए। आप लोगों को उठाओ पूरा पैर, फ्रंट में लेकर आओ, फिर वापस लेके जाओ। यस, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, पोजीशन ये रहेगी। ममता जी रिलैक्स। अब पोजीशन ये रहेगी, अपने हाथों को यहाँ टर्न किया दूसरे साइड पे। ठीक है, नीचे जाएंगे। 1, 2, चलो, पैर इस साइड पर है। आप जाओगे इस साइड पे। पैर इस साइड पे बाहर निकले गए, आप जाओगे इस साइड पे। नीचे जाएंगे, माथा नीचे लगाएंगे, फिर वापस आना है। 1, 2, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है ममता जी। 3, माथे को नीचे जमीन पे लगाओ। हाँ सुजाता जी, माथा जमीन पे। 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पेट का फैट कम करता है, साइड का फैट कम करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। 13, कीप डूइंग इट, रुको मत। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस स्ट्रेट, रिलैक्स। ये वाला पैर सीधा कर देंगे, ये वाला पैर मुड़ा रहेगा। ठीक है, इसको पास ले आना, अपने जितने पास लेकर आ सकते हो। परफेक्ट। एक हाथ इस घुटने पे, एक हाथ इस घुटने पे। ठीक है, नाउ बेंड, अपनी कमर को आगे खींचते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। नहीं ममता जी, अभी जो मैं बता रही हूँ वो करना है आपको, दूसरी साइड से नहीं करना। पैर खोलो, एक पैर को फोल्ड करो, इधर झुकना है। 5, 6, हाँ, 7, 8, 9, वेरी गुड। 10, 11, 12, 13, 14, वेरी गुड। 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, रिलैक्स। अब करो पैर चेंज। ठीक है, तो ज्यादा जी आपका स्क्रीन है ना टेढ़ा हो गया। हाँ, ठीक है, हाँ। चलिए, आपको ममता जी ऐसे करना है, और आप दोनों को ऊपर पैर उठा करके आगे लेके जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। 1, गुड। ठीक है सुजाता जी, परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट। 2, वेरी गुड। 3,
ममता जी भूल जाते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वेरी गुड। ठीक है, पोस्चर ये रहेगा, पैर इस तरफ है, हाथ यहाँ पे गए। आप 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, 5, धीरे धीरे जाओ, जल्दी जल्दी मत करो। 6, वेरी गुड, 7, माथा जमीन पे लगाओ ममता जी। 8, हाँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। पैर सीधा, ये पास। ठीक है, एक पैर मुड़ा रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा। एक बार इस घुटने पे झुकना है पूरा धरती तक, और फिर दूसरी बार इस घुटने तक। चलिए, जितना हो सके उतना करना, जबरदस्ती मत करना, ठीक है। गुड। 1, 2, 3, वेरी गुड, वेरी नाइस ममता जी। 4, 5, वेरी नाइस। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। पता है सुजाता जी, मुझे है ना बड़ा ध्यान से एक्सरसाइज करानी पड़ रही है आज। आपने साड़ी जो पहन रखी है इसलिए मैं पैर उठाने वाली एक्सरसाइज नहीं करा सकती आज आपकी वजह से। ठीक, कल से सूट या पजामे में आ जाना प्लीज। चलो, लेग ओपन, वाइड योर लेग्स, अपने हिप्स को आगे की तरफ शिफ्ट करो। चलिए ममता जी दोबारा करेंगे। हम्म, पैर खोल लीजिए जमीन पे, साड़ी रही, ठीक है ना। चलिए, हाथ नीचे, वाइड। 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड करेंगे जितना नीचे तक जा सकते हैं, उस पोजीशन में होल्ड करना है, जितना नीचे जाओ और नीचे। वेरी गुड, होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, सांसें चलती रहेंगी, होल्ड करना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस,
रिलैक्स, परफेक्ट। सीधा लेटेंगे, रिलैक्स। पैरों को फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। पैरों को फोल्ड करा, हाथ जमीन पे। ब्रिज पोज बोलते हैं, सेतु बंद आसन। ऊपर उठाएंगे हिप्स को और कमर को, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, ठीक है। परफेक्ट, होल्ड फॉर 1 मिनट। ध्यान सांसों पे। ममता जी पैरों को और खोलो, प्रिया पैरों को और खोलो, एक पैर दूसरे मैट के कॉर्नर पे। अब हिप्स को ऊपर लिफ्ट करो, आपकी चेस्ट आपकी चिन से टच होनी चाहिए। ममता जी पैरों को और खोलो, अपने हिप्स के पास लेकर के आओ, पीछे और पीछे लेकर आओ, हाँ। हाथों को जमीन पे रखो, उठा दो अपने हिप्स और कमर उठा दो। प्रिया और उठेंगे आपकी कमर, गुड। ममता जी वेरी गुड, होल्ड रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। सुजाता जी आप कंटिन्यू रखो, वापस करो, दोबारा से करो। यस, अपने हिप्स को और उठाओ, ठीक है। प्रिया अब जब करेंगे ना, अपने एक लेग को ऊपर उठा देना। यस, पहले ऊपर उठना फिर ऊपर उठाना, तब इजी हो जाएगा उठाना। पहले ऊपर उठो। ममता जी दोबारा करेंगे ब्रिज को फिर से। आप एक पैर को सेंटर में लेकर आओ धीरे से। सुजाता जी आप भी एक पैर ऊपर उठा दो, जितना उठ सकता है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। गुड यार। सुजाता जी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। होल्ड करना है, अभी नहीं वापस आना। अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से वापस आओगे, चलो दोबारा से। 10, 9, 8, पैर सीधा। प्रिया पैर सीधा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स। ओके। प्रिया पता है पैर पैर क्यों मुड़ा रह जाता है? तो दादा जी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी अच्छे हैं यार, फ्लेक्सिबल हो आप काफी। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, अगली बार जब आओ ना तो दुपट्टा लेकर के आना, दुपट्टा या स्टॉल होता है ना, हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। वो पैर सीधा करने में हेल्प करेगा आपको, मैं बताऊंगी कैसे। चलिए, दूसरे पैर से करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। अगेन ब्रिज पोज, दोबारा से वहीं पे रख दो। हाँ, अब दूसरा पैर उठाओ, आप हाई, वेरी गुड। स्ट्रेट, हिप्स को ऊपर लेके जाओ। यस, परफेक्ट, बहुत अच्छे दोनों। ममता जी आप रिलैक्स करेंगे शवासन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैर नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स। कमर नीचे, शवासन, पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आंखें बंद, ध्यान सांसों पे।
माइंड बिल्कुल रिलैक्स, शरीर रिलैक्स। जो को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां, लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे, राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे, सुखासन या अर्ध पद्मासन। चिन मुद्रा बोलते हैं इसको। अपनी फर्स्ट फिंगर को फोल्ड किया और थंब को उससे टच कर दिया, ठीक है, चिन मुद्रा बोलते हैं। ये दोनों हाथ से मुद्रा बनाएंगे, भ्रामरी करनी है, ठीक है, मकार की ध्वनि का उच्चारण करना है। नाक से सांस लेंगे, एक्सेल करते हुए सिर्फ आवाज निकालनी है। हम्म, चलिए फॉर नेक्स्ट 7 मिनट्स। मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद, एक्सेल करते हुए। हम्म,
शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, बोथ हैंड्स एंड रिलैक्स। चलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मकार की ध्वनि के उच्चारण के साथ साथ मुझे क्या दिखा मैं बता देती हूँ। आप लोगों की लंग्स कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है मुंह से सांस लेनी पड़ रही है ना? तो ज्यादा जी था ना? हाँ, लिटरली प्रिया आपको खींच के सांस लेनी पड़ रही है, यानी कि लंग्स कैपेसिटी कम। लंग्स जितने कम कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन उतनी कम जाएगी। तो ऐसा होता है खींच के सांस लेनी पड़ रही है, वो धीरे धीरे हमें अपने प्राणायाम पे फोकस करना है ताकि लंग्स कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, कल चेक करती हूँ कि आप कितनी लंबी सांस लेते हो। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है। जितनी लंबी ब्रीदिंग कैपेसिटी होगी ना, उम्र उतनी लंबी होती है। ठीक है, कुत्ता एक दिन के अंदर कितनी ब्रेथ लेता है, और कछुआ, ठीक है, 5 से 6 ब्रेथ लेता है, और कितने साल जीता है, 200 साल तक। ठीक है, हमें 200 साल नहीं जीना। ठीक है, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए हमें, मगर इतनी ऐसी उम्र हो कि जितना भी जिए हम, बीमारी ना हो शरीर।
क्योंकि जितनी सांसें छोटी होती चली जाएंगी ना, बीमारियां उतनी ज्यादा आएंगी। ठीक है, जितनी सांसें लंबी होंगी बीमारियां कम होती चली जाएंगी। तो हमें अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, ताकि लंग्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, वो अपना काम बेहतर ढंग से कर, डिटॉक्स हमें ज्यादा से ज्यादा कर पाए। क्योंकि डिटॉक्स की प्रक्रिया अच्छी होगी ना, खाना डाइजेशन अच्छा होगा, बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं आएंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। तो सारा खेल सांसों का, जैसे मैं पहले दिन समझाया था, सांसें बढ़ानी है। ऐसा था, मुंह से खींच के सांस लेनी पड़ रही है, लिटरली है ऐसा। ठीक है ना। हम कहाँ रहते हैं, कितना प्राणायाम करते हैं, कितनी सांसों पे ध्यान देते हैं, वो सब बहुत मैटर करते हैं। कि आप निरंतर 3 दिन काम करते रहते हो, वो काम करते 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 जो खाली बैठने का समय है ना, वो खाली बैठने का समय एंजॉय नहीं करते हो। ठीक है, वो हम सीखेंगे कि कैसे एंजॉय करना होता है। टीवी देखते हुए भी, खाना खाते हुए, बात करते हुए, खाली बैठे हैं तब भी, ठीक है, लेटे हुए हैं तब भी। ठीक है, कि अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज करें, ताकि बीमारियां कम होती चली जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Thank शुभ you. रात्रि।